जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे ब्रह्म मुहूर्त में गायत्री जप के लाभ के विषय में। तो ब्रह्म मुहूर्त में आप किसी भी मंत्र का जप करते हैं, आपको उसका लाभ अवश्य मिलता है। ये ब्रह्म मुहूर्त का समय अक्सर माना जाता है कि गर्मियों में 3 से 5 के बीच होता है, और जब ज़्यादा ठंड होती है तो 3:30 से 5:30 के बीच का होता है। अब आपने देखा होगा कि शांति कुंज में भी हमारे सारे जो पूजा कार्यक्रम होते हैं वो सभी ब्रह्म मुहूर्त से शुरू हो जाते हैं। जैसे गुरुदेव का ध्यान हो, या फिर 4 बजे से उठकर साधक नहा धोकर जप करने लगते हैं, फिर 5 बजे से ध्यान करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है अमृत काल में होती हैं। इसके सबसे बड़े कारण है कि एक तो ये समय बहुत शांतिमय होता है, जब ऐसा लगता है कि हम भगवान से, ईश्वर के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। दूसरा होता है कि चारों तरफ शांति होती है, कोलाहल नहीं होता है, तो आप स्वयं को अपने ईश्वर से जोड़ने में अपने आप को सहायक महसूस करते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी धारणाएं हो गई। अब इसका एक वैज्ञानिक कारण है कि जो हमारी श्वास है वो आप दिन भर में देखेंगे तो कभी हमारी बाईं नाड़ी चलती है, कभी हमारी दाईं नाड़ी चलती है। एक साथ दोनों नाड़ियाँ नहीं चलती है। और जो ये ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, इस समय में हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है। यानी कि ये समय होता है जिसमें हमारी श्वास जो है दोनों नाड़ियों से चलती है। दोनों नाकों से हम अपनी सांस को लेते हैं और छोड़ते हैं। अन्य समय में ये सिर्फ एक समय में होता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है, और हमारी पूजा पद्धति के लिए हम एकाग्रचित्त हो सके, हम ध्यान पूर्वक उस चीज़ में अपना मन लगा सके। जब हम गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं तो सूर्य के प्रति अपने ध्यान को आकर्षित कर सके, हम माँ गायत्री का साकार ध्यान कर सके। तो ऐसी परिस्थिति में हमें यह देखना होता है कि हम कितनी शांति पूर्वक उनसे जुड़ पा रहे हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि आप अपनी उपासना जो है ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए, आपको इसके बहुत लाभ मिलते हैं। एक और कारण इसका विद्यमान है। कहते हैं कि इस समय में जितने भी देवी देवता हैं वो धरती पर विचरण करते हैं, वो धरती पर आते हैं, अपने सभी भक्तों को देखते हैं। और ऐसे समय में जब हम सोए होते हैं तो ईश्वर हमें सोता हुआ देखकर आगे बढ़ जाते हैं। और जब कोई साधक साधना करता रहता है, ध्यान करता रहता है, नाम जप कर रहा है, पूजा उपासना करता है, तो ईश्वर का ध्यान स्वतः ही अपने उस बच्चे की तरफ आकर्षित होता है और वो उस बच्चे पर प्रसन्न होते हैं। एक और मान्यता है कि इस समय आप प्रकृति से जो कुछ भी मांगते हैं वो आपको मिल जाता है। हमारे एक बहुत पुराने गायत्री साधक थे जो मुझे कहीं पे मिले थे। उन्होंने बताया था कि ये जो 5 बजे का समय होता है, 4:30 से 5 या 5 से 5:30 के बीच का जो समय होता है, ये ऐसा समय होता है कि इस समय में हम जो कुछ भी ध्यान करते हैं या जो कुछ भी हम ईश्वर से मांगते हैं या जैसे हम अपनी सोच बनाते हैं, जैसे हमारी जो चेतन मन है, अवचेतन मन है, वो जैसी चीज़ें क्रिएट करती है वैसी चीज़ें वास्तविकता में होने लगती हैं। बहुत से लोग इसको इस चीज़ से जोड़ते हैं कि भगवान इस समय विचरण करते हैं, तो उस समय आप जो कुछ भी मांगते हैं, जो कुछ भी सोचते हैं, ईश्वर आपको उसका आशीर्वाद देते हुए चले जाते हैं और आपको अपने जीवन में मिल जाता है। तो बहुत से लोग इस चीज़ का लाभ उठाते हैं। इन चीज़ों को हमने भी अपने जीवन में उतारा है, देखा है। जैसे कि हमने आपको बहुत पहले एक वीडियो हमने बनाई थी ब्रह्म मुहूर्त में गायत्री साधना। जब मैंने शुरुआत में दीक्षा ली थी, उस समय की मैंने अपनी स्टोरी जो आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो उस समय मैं ब्रह्म मुहूर्त में करती थी और धीरे धीरे मुझे बहुत सी चीज़ें अनुभव होने लगी, बहुत सी चीज़ें बदलाव होने लगी, बहुत सी चीज़ अनुभव होने लगे। मेरे बहुत सारे फोबिया थे वो सारे मिट गए। तो बहुत से लाभ उस समय मिलते हैं। आप सब में से भी बहुत से लोगों ने जब इस समय में पूजा उपासना की होगी तो आपको उसका लाभ अवश्य मिला होगा। कुछ मान्यता यह भी है कि इस समय हमारी जप बहुत अच्छी गति से होती है, क्योंकि हमारी दोनों नाड़ियाँ चल रही होती है, तो हमारी गति अच्छी होती है। साथ ही साथ कहते हैं कि इस समय आपको अन्य समय से अधिक लाभ मिलता है। जो आप अन्य कोलाहल के समय में कार्य करते हैं उसकी अपेक्षा इस समय में भी आपको लाभ मिलता है। अब देखिए, अपनी अपनी सारी मान्यता हैं, लेकिन यह बात सत्य है कि जो अमृत काल है, जो ये उपासना का समय है, इन चीज़ों का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। वैसे हम जब भी अपने
सच्चे मन से, अपनी श्रद्धा भरे मन से, सात्विक मन से जब भी हम ईश्वर की आराधना करते हैं, जब भी हम ईश्वर का ध्यान करते हैं, उनका नाम लेते हैं, तो वो फलदायी होता है। इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि सभी कुछ आपके भाव पर निर्भर करता है। तो जैसे आपके भाव होते हैं, आपको वैसी चीज़ें स्वतः मिलती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए आप कभी भी पूजा पद्धति को अपना सकते हैं, लेकिन इस समय जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, ये बहुत सर्वोत्तम होता है। हर दृष्टि से, आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा होता है। जब आप इस समय उठते हैं और इस समय आप पूजा उपासना ध्यान करते हैं, तो आपका शारीरिक गतिविधि जो है आपको स्वस्थता की ओर ले जाता है। आपकी शारीरिक गतिविधि जो है एक नियमतः से चलती है, यानी जो शरीर के फंक्शन जो हैं, वो जिस प्रकार से उनके कार्य प्रणाली है, वो कब सोते हैं, कब उठते हैं, उसके अनुसार से हम जब कार्य करते हैं तो हमारी स्वास्थ्य बहुत अच्छी हो जाती है। हम रोगों से दूर होते हैं, बीमारियों से दूर होते हैं। और एक कारण और भी है, जो बहुत बड़ा कारण है। एक कारण ये है कि अपनी उपासना पद्धति को कभी भी किसी के समक्ष नहीं किया जाता है। इसे शांतिपूर्वक करना चाहिए। आजकल तो सोशल मीडिया का समय है, हम सोते हैं तो हम जप करते हैं, तो हम कुछ भी करते हैं तो उन सारी चीज़ों को लोगों के साथ शेयर करते हैं। लेकिन पहले के लोग बहुत बुद्धिमान थे, वो जानते थे कि किस चीज़ों को गुप्त रखना चाहिए, किन चीज़ों को गुप्त नहीं रखना चाहिए। तो गुरुदेव ने भी इस चीज़ को लिखा है कि जो साधक है उसकी 5 महान बाधाएं हैं। उनमें से एक बाधा जो है वो है अपनी साधना को गुप्त रखना। तो ये जो समय होता था, इस समय में वही लोग उठते हैं जिनको साधना करनी होती है, बाकी सारे लोग तो चादर तान के सोते रहते हैं। तो जो हमारी उपासना पद्धति, हम कौन सी साधना कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, तो ये सारे लोग जो हैं इस समय उठकर भगवान का नाम स्मरण करते थे। तो पहले के लोग बहुत बुद्धिमान थे। आप देखते होंगे उसी समय जाकर वो पीपल को जल देते थे, सूर्य को जल देते थे, सूर्य उगने से पहले उनका आवाहन करके उनके लिए उपस्थित रहते थे, उनकी पूजा अर्चना के लिए। तो ये सारी पद्धति वो अपनाते थे। आज बहुत से ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोलॉजर आपको यही रेमेडी बताते हैं कि आप 4 बजे उठकर जाइए, पीपल में जल डालिए, ताकि आपको कोई देख ना सके, तो आप जो भी मांगेंगे वो आपको मिल जाता है। तो इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में घटित होती हैं। ब्रह्म मुहूर्त अमृत काल होता है, ईश्वर का समय होता है, ईश्वर विचरण करते हैं। तो और हमारी जो शारीरिक गतिविधियाँ हैं वो सुचारू होती हैं, एक्टिव होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब हम कोई क्रिया करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट हमारे ऊपर ज़्यादा पड़ता है। हमारा मन शांत होता है, हम जल्दी इस ध्यान के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, जल्दी हम उस पूजा पद्धति में कनेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि हम फ्रेश होकर उठते हैं तो हमें उस चीज़ों में मन लगता है, हम बहुत सात्विकता के साथ जुड़ पाते हैं। तो ये सारे कारण हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं जिनको हमने बहुत संक्षेप में बताया है। में कोशिश कीजिए कि आप ब्रह्म मुहूर्त में जप कीजिए, क्योंकि ये समय तो और भी बहुत उत्तम होता है। माता का आगमन होता है और बहुत सारे देवी देवता माता की आराधना करने के लिए आते हैं। तो उन सभी देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा, माता का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। ब्रह्म मुहूर्त में हम उनके साथ कनेक्ट हो पाएंगे। हमारे सारे तीर्थों में ज़्यादातर आपने देखे होंगे ईश्वर की जो पूजा होती है, आरती होती है, वो सभी ब्रह्म मुहूर्त में होती है। तो ब्रह्म मुहूर्त का एक अपना बहुत बड़ा साइंटिफिक लॉजिक है और बहुत ही इसका प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। इसकी बहुत विस्तार से जब चर्चा करें तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आएगी। यहाँ पर हमने आपको छोटी छोटी चीज़ें समझाई है जिससे कि आपको थोड़ा बहुत ब्रह्म मुहूर्त का ये समझ में आए कि ब्रह्म मुहूर्त के लाभ क्या हैं, ब्रह्म मुहूर्त क्यों इतना विशेष है। तो इन चीज़ों को हम मानते हैं। बहुत से बुद्धिमान लोग सोचते हैं, तो उनको ये समझना चाहिए कि पहले के लोग इन चीज़ों को सामाजिक गतिविधियों के हिसाब से चलाते थे। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे घर में शौचालय नहीं होती थी, स्नान गृह नहीं होता था। तो लोग उस समय जाते थे नदियों में नहाने के लिए, बाहर खेतों में जाते थे। तो वो कोशिश करते थे कि उस समय उनको कोई देख ना पाए, तो इसीलिए वो शांतिपूर्वक जाकर ये सारे कार्य करते थे। इसलिए वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे। लेकिन उन सब का ये था कि उस समय नहा धोकर भगवान का स्मरण करना है, भगवान का पूजन अर्चन करना है। तो बहुत सी मान्यताएं हैं। फिलहाल इतना समझिए कि एक अमृत वेला है, इसका बहुत लाभ होता है और इस समय में जप करके कुछ दिन देखिए, इसका लाभ आपको स्वतः ही मिलने लग जाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम।